प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के क्लास में नए चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। शंकु। शंकु क्या है, शंकु होता कैसे है, बनता कैसे है। तो जब बेलन का अपने आप बेलन पढ़े हैं, बेलन में क्या देखे हैं, बेलन का आधार वृत्ताकार होता है, उसका शीर्ष भी वृत्ताकार होता है। लेकिन शंकु का आधार तो वृत्ताकार होता है लेकिन शीर्ष वृत्ताकार नहीं होता है, एक कोण होता है जो बेलन में से ही काटा जाता है, जो बन करके तैयार होगा आपका। ये दिख रहा होगा आपको, या दिखा दिया जाए। शंकु, यही शंकु है आपका, जो बेलन में से ही कटता है। तो क्या हो गया, शंकु। कोण कहते हैं इसे। इसका आधार किसी एक पॉइंट है, एक कॉर्नर पॉइंट से बना है। शंकु का आकार जो होता है, जोकर की टोपी देखते हैं, बर्थडे टोपी, ये सब क्या है, शंकु के आकार का है। ठीक है। और नेक्स्ट है कि इसका आकार देख लिया हमने, जो कहाँ से बन के आया है, बेलन से ही काटा जा रहा है। शंकु के ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। शंकु के ऊंचाई में कोई परिवर्तन होगा नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होगा। त्रिज्या में आर ही रहेगा। आधार क्या है इसका, शंकु का आधार कैसा है, वृत्ताकार होता है। शंकु के आधार वृत्ताकार होता है। और वृत्त के बारे में आप जानते हैं बहुत अच्छे से। क्या होता है वृत्त, क्या होता है, एक निश्चित बिंदु से जो चारों ओर घिर जाए तो उसी लाइन, वह क्या हो जाता है, वृत्त हो जाता है। और वृत्त का परिधि, जो लाइन घिरा हुआ है, लाइन को ही परिधि कहते हैं। और उस जिस एरिया को घेर दिया है सतह को, वह वृत्तीय क्षेत्रफल कहलाता है। तो यहाँ क्या हो गया, आधार घिर गया है। आधार कैसा है, वृत्ताकार। तक किस कहेगा क्वेश्चन, किसी शंकु के आधार का क्षेत्रफल, तो आधार का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। और शंकु के आधार का ये क्षेत्रफल है जो वृत्त के क्षेत्रफल के ही बराबर होता है, क्योंकि आधार ही तो वृत्ताकार है, तो इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखिए परिधि, ये परिधि, तो शंकु के आधार के परिधि, आधार के परिधि क्या होता है, 2 पाई आर। जो वृत्त का परिधि होता है, आधार वृत्ताकार है इसलिए जो वृत्त का परिधि वही आधार का परिधि होगा, इसमें नो डाउट। अब देखते हैं शंकु का व्यास, जो वृत्त का व्यास होता है वही। तो शंकु का वृत्त क्या है, आधार क्या है, वृत्ताकार है, इसलिए इसका व्यास, शंकु के व्यास को d से ही सूचित करेंगे और त्रिज्या को उसी d का आधा हो जाएगा त्रिज्या। और व्यास जो 2r के बराबर होता है और त्रिज्या d के बराबर होता है, जिसको हम r के बराबर ही हो जाता है। ठीक है। अब देखते हैं कि इसमें एक बात नहीं आती है, ये लाइन, इसको क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई, ये तिर्यक ऊंचाई, ये तो जानते हैं ऊंचाई है, क्योंकि यहाँ से लेकर के ये ने क्या बना है, बेलन का ही यहाँ ऊंचाई था। ये दोनों तिर्यक ऊंचाई, दोनों साइड का लेंथ जो होता है बराबर होता है, ऊंचाई बराबर होता है, इसकी जो लंबाई होती है वो बराबर होती है, तो तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। तो तिर्यक ऊंचाई के लिए हमें पाइथागोरस पर में आप पढ़े होइएगा, या दिखा दिया जाता है कि यही बन रहा है समकोण। ये क्या है, कौन सा कोण बन रहा है, समकोण। जो आपको ये क्या दिख रहा है, एच दिख रहा है, ये आर दिख रहा है, और ये समकोण है। और इसके ठीक सामने वाला भुजा क्या है, एल है, जो तिर्यक ऊंचाई है। तो आप पाइथागोरस पर में पढ़ने के लिए ABC मान लेते हैं, तो 90 डिग्री ठीक समकोण वाले ठीक सामने वाला भुजा क्या होता है,
कर्ण होता है। तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा है, तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, या पाइथागोरस पर में से आ जाइएगा। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर। क्या है, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर। आपने क्या देखा यहाँ, अब क्या दिख रहा है, एल इक्वल टू रूट ओवर स्क्वायर को इस साइड चढ़ा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब देखिए यदि हम h को इधर ले आए, अब देखिए बड़ी भुजा, जब हमें लंबाई पता करना रहे, लंबाई कहते हैं तिर्यक ऊंचाई पता करना रहे, तो हम क्या करेंगे, दोनों छोटी भुजा का स्क्वायर करके जोड़ देंगे और उसका वर्गमूल कर देंगे, रूट ओवर चढ़ा देंगे, तो क्या हो जाएगा, तिर्यक ऊंचाई पता हो जाएगा। और हमने पाइथागोरस प्रमेय से भी देखे हैं। अब यही हो सकता है एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, सही। एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, या आर स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर लिखिए, तो आर इक्वल टू रूट ओवर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ये हो जाएगा। अर्थात आपने ये देखें कि त्रिज्या जब ज्ञात करना होगा तो ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई पता होगा, तो ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई जब पता होगा तो क्या करेंगे, तिर्यक ऊंचाई सबसे बड़ी भुजा में से सबसे बड़ी भुजा में से छोटी भुजा को घटा लेंगे। एक बड़ी भुजा और एक छोटी भुजा दिया रहेगा, जो तिर्यक ऊंचाई दिया रहेगा, तिर्यक ऊंचाई हमेशा बड़ी भुजा होती है, तो उसमें से छोटी भुजा को घटा लेंगे, ऊंचाई को घटा लेंगे, या ऊंचाई पूछेगा तो तिर्यक को घटाएंगे और तिर्यक पूछेगा तो ऊंचाई को घटाएंगे। जैसे ऊंचाई पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो सब आपके लिए यूजफुल है, इसे ध्यान में रखिए, इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, सब कॉन्सेप्ट लीजिए और कॉन्सेप्ट से देखिए, ठीक है। नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखते हैं कि ऊंचाई पता हो गया, तिर्यक ऊंचाई, ये सब हम जान चुके हैं। अब इसका आधार की परिधि, आधार का क्षेत्रफल भी जान चुके हैं। अब आते हैं आधार, जब शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कैसा होगा। तो जो शंकु है तो ऊपर से वक्र सतह, जो टेढ़ा सतह है, इसी वाला भाग का क्षेत्रफल पूछेगा, ठीक है, चारों साइड से यहीं तक। तो चारों साइड से, तो शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का क्षेत्रफल जो बेलन का होता है ना, उससे आधी होती है, 1/2 से गुना आधार का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है ना, आधार की परिधि, आधार की परिधि गुना तिर्यक ऊंचाई, गुना तिर्यक ऊंचाई, नहीं हटा क्या, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार की परिधि गुना तिर्यक ऊंचाई। 1/2 आधार की परिधि हमने क्या देखा है, आधार की परिधि क्या होता है, 2 पाई आर। आधार की परिधि बराबर वृत्त के परिधि, तो 2 पाई आर, और तिर्यक ऊंचाई क्या है, एल से सूचित करते हैं। तो 2 से तो 2 कट गया, तो पाई आर एल। अर्थात शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल
पाई आर एल। तो हमें रट्टा नहीं मारना कि शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल, पाई आर एल, पाई आर एल, ऐसे नहीं रट्टा मारना है। हम यहाँ देखिए शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा था, आधा हो जाएगा बेलन का, ठीक है ना। 1/2 गुने आधार की परिधि, वहाँ बेलन में क्या होता था, आधार की परिधि गुने ऊंचाई, लेकिन यहाँ क्या है, इसका तिरछा है, इसलिए ऊपर से तो कटते जा रहा है, इसलिए आधा 1/2 गुना आधार की परिधि गुना तिर्यक ऊंचाई, ऊंचाई नहीं इसमें। ओके, अब है शंकु के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। शंकु के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इक्वल टू शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ये तो वक्र पृष्ठ वक्रीय भाग है 100, और एक जो आधार वृत्ताकार है उस वृत्त का क्षेत्रफल, आधार के वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल किसका, तो शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल, आधार का यहाँ परिधि था, यहाँ क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है, ट्रू शंकु का वक्र क्षेत्रफल पाई आर एल है, पाई आर एल, और आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो शंकु का आधार कैसा है, वृत्ताकार है, इसलिए यहाँ पे हम लगाएंगे पाई आर स्क्वायर। अब इसमें देखिए, इसमें 2 आर गुना में है, और इसमें भी आर है, और पाई है, और इसमें पाई है। तो पाई आर कॉमन लेते हैं, तो इसमें सिर्फ एल बचेगा, और इसमें एक आर बचेगा, एक आर कॉमन में चला आया, तो यहाँ बचेगा आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर। शंकु के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर इंटू एल प्लस आर। ये फार्मूला आपके किताब में लिखा रहता है, ये याद करने के लिए मिलता है, लेकिन आपको याद नहीं करना, आपको इसे समझना है कि कैसे होता है। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और प्लस आधार का क्षेत्रफल जोड़ दीजिएगा तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं शंकु के आयतन। शंकु का आयतन होता क्या है, तो इससे पहले हम थोड़ा शंकु बना लेते हैं। एक बेलन बनाते हैं जिसमें एक शंकु को काटिए। तो जो बेलन देखिए, तो 1, 2 और 3 भाग शंकु बना। 3 भाग है तो आयतन तो कट रहा है ना, एक ही भाग आयतन निकलेगा इस बेलन में से ना, एक भाग, और एक भाग ए है और एक भाग ए है, तो 3 भाग है। तो 3 भाग में से एक ही भाग आयतन निकल रहा है, तो इसलिए 1/3 गुना, ठीक है, 1/3 गुना आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई नहीं, ऊंचाई, ए वाली ऊंचाई, ए ऊंचाई जरूरत है। ओके, तो 1/3 गुना आधार का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर, और गुना एच, क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और वहाँ देखिए बेलन का क्षेत्रफल क्या होता था, पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु का क्षेत्रफल बेलन का आयतन क्या होता था, पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु का आयतन क्या होगा 1/3, 3 भाग में बढ़ जाता है। जब एक शंकु काटिएगा उसमें से तो आयतन उसका 3 भाग में बढ़ जाता है, इसलिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन कुछ इस तरह आप इसे देखिएगा, फिर नोट कीजिए, लिखिए, तब आपको ये फार्मूला 100% कंप्लीट हो जाएगा और ये राह याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ओके, नोट कीजिएगा इसे।
नेक्स्ट इसका सॉल्यूशन लेकर के अगले क्वेश्चन में मिलेंगे, अगले वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए रहने देते इतना है। यदि आपको जब तक वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और कोई प्रॉब्लम है तो आप कुछ पूछना चाहते हैं तो इसे कमेंट में ज़रूर लिख दीजिए। थैंक यू।